इसको अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम यहाँ पे बात करें तो सेलुला मीन्स कंपार्टमेंट होता है। सेलुला मीन्स क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है। तो जिसकी वजह से रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसका नाम सेल रख दिया। तो सेल जब रखा इन्होंने, और एक और चीज है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब सेल को डिस्कवर किया और रॉबर्ट हुक ने जो ये सेल देखा है, तो उन्होंने खुद से ही वो माइक्रोस्कोप बनाया था। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ऑब्वियस है कि बहुत उतने पुराने टाइम में 1665, वो उतने पुराने टाइम में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। और इन्होंने डेड सेल में देखा है, लाइव सेल में नहीं देखा है। किस में देखा है इन्होंने? डेड सेल में देखा है, लाइव सेल में इन्होंने नहीं देखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे हेडिंग ही दे देते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। तेजी से मेरे साथ साथ हाथ चलाइएगा। ठीक है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आगे जब हम बढ़ते हैं तो कौन सी बात आती है? इन 1665 रॉबर्ट हुक used a microscope बिना उसके तो वैसे भी नहीं दिखेगा। ये तो आप खैर सोच ही नहीं सकते कि आपको नेकेड आई से सेल या उससे रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो आपको नजर आए, वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है। तो इन्होंने किस में देखा? कॉर्क सेल में देखा। क्या करने के लिए? टू एग्जामिन थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने किस में ऑब्जर्व किया, तो कॉर्क सेल में ऑब्जर्व किया उन्होंने, मतलब कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या देखा? आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, he observed that cork is made up of tiny hollow। जैसा अभी देखा आपने, कैसा ये दिख रहा है? हॉलो दिख रहा है। कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स की वजह से ही सेल जो है वो टर्म आएगा। ठीक है। द compartments reminded him of small rooms या कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट तो हम लोग लिख ही चुके हैं, रूम्स रहने दीजिए। सो ही गेव रूम्स, उनको लगा रूम जैसा, और वो नाम रखेंगे सेल। द नेम सेल।
चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आपने अभी सीखा है मैंने वही लिखा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैम डन। चलिए वेरी गुड हो गया। पता है ऐसे हॉलो क्यों दिखा इनको? इसका एक सबसे बड़ा बेसिक रीजन ये है कि अगर प्लांट सेल को आप एनालाइज करें तो आपको एक चीज उसमें नजर आएगी। पहले मैं एक प्लांट सेल आपको शो करती हूँ, तब आपको मेरी बात समझ आएगी ऐसा दिखने का रीजन क्या था। किसी भी एवरेज प्लांट सेल को जब आप देखेंगे, बहुत ही जीरो लेवल के डायग्राम को हम लोग देखते हैं, अगर एनिमल सेल के अंदर देखा जाता है ना, जैसे मैं आपको बेसिक बताती हूँ, अगर आपने कभी लैब में किया हो प्रैक्टिकल, तो अगर एनिमल टिश्यू होगा और उसके अंदर से अगर आप सेल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा दिखेगा। मैं ये भी दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। दोनों में मैं फर्क बताती हूँ आपको, क्योंकि आगे जाके मुझे वैसे भी कराना है आपको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स? उसमें भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में। देखिए समझेंगे इसको ध्यान से। ये बहुत अच्छा स्लाइड प्रिपरेशन नहीं है जिस भी बच्चे ने करा है और जिसने गूगल पे अपलोड करा है। देखिए अब यहाँ पे इस इमेज में क्या है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपको इसमें नोट करेंगे कि यहाँ पे इसमें क्या स्पेशल दिख रहा है। ये जो आपको ये ह्यूमन चीक सेल्स है जो कि देखा गया है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कुछ हो या ना हो, एक चीज तो आपको दिख रही है, हाँ भाई इसके पास एक आउटर बाउंड्री है, एंड ईच एंड एवरी सेल poses a well defined central spot। यहाँ पे बीच में ना सब में ऐसा लग रहा है ना किसी ने थंब इम्प्रेशन ऐसे करके प्रेस करके यहाँ पे डाल रखा है। ये देखिए एक्चुअली क्या है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है। लेकिन इसके बारे में अगर हम लोग बात करें प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल्स में इस वैक्यूल ने, सेंट्रल वैक्यूल जो है, इट ऑक्यूपाइज 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसने इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया कि सेंट्रल न्यूक्लियस जो होना चाहिए उसको इसने पुश करके इसके वॉल के पास पेरीफेरी में इसको धक्का मार के पुश करके कर दिया है। तो होता ये है कि इस न्यूक्लियस बेचारे के साइड में जाने की वजह से अगर आप प्लांट सेल्स को लो पावर माइक्रो, ये कोई बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा गया नहीं, 1665 में कैसा माइक्रोस्कोप बना होगा सो आप समझ ही सकते हैं। तो जिसकी वजह से इनको देखने पे ना ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नजर आया इनको, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट, अगर इसके पास न्यूक्लियस बीच में होता सेंट्रल पोजीशन में, तो हमें भी कुछ डॉट डॉट लाइक यहाँ पे नजर आता, बट वैसा नहीं दिखा। बिकॉज प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में जब मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगी उसमें आप डिफरेंस ही यही लिखेंगे। इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन, while in plant cells central vacuole occupies more than 90% area or volume of the cell, so it pushes nucleus towards the periphery। ये वॉल की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ इसको पुश करके साइड में कर देगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया इनको वैसा क्यों दिखा। अगर आप एनिमल सेल्स को देखेंगे तो एनिमल सेल्स को एनालाइज करते वक्त आप जितने भी इमेजेस देखेंगे, जो भी इमेज आपको नजर आएगा, सब में आपको कौन सी खासियत दिखेगी कि सब के सब में क्या है, बीच में आपको एक न्यूक्लियस जरूर दिखेगा। मतलब बच्चों को ये दिखाने के लिए ही करा जाता है कि देखो अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किया जाता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये
कम से कम प्रोमिनेंट दिखता है। ये देखिए, ये बिल्कुल बच्चे जो लैब में स्लाइड बनाते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज स्टेनिंग के बाद जैसा दिखता है, बिल्कुल ट्रू कॉपी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको सब में, हाँ भाई कुछ हो या ना हो, न्यूक्लियस जो है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है, प्लांट सेल होता तो इसने सेंट्रल पोजीशन नहीं लिया होता। यहाँ पे बीच में होता है वैक्यूल जो खाली जगह जैसा दिखता है, और साइड में इसके चला जाता न्यूक्लियस। ये बहुत बड़ा फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो इन्होंने जो डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि प्लांट सेल में करा था, तो इनको ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिले, ठीक है।